वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। इससे पहले पार्ट 1 किया था, जिसका अगर आपको वीडियो देखना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक प्लेलिस्ट जो है वो मैंने ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके देख सकते हो। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अगर आप इस वीडियो का मतलब इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। इम्पैक्ट का क्लास है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन को समझते हैं। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन अगर देखा जाए तो मेनली 3 फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन होते हैं। पहला है आपका फॉर्मल, फिर इनफॉर्मल और तीसरा है आपका नॉन फॉर्मल। एक एक करके समझते हैं। पहला है आपका फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन होता है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे क्लासेस में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं वो होता है एक फॉर्मल एजुकेशन। जैसे क्लास हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, इनमें क्या होता है, इनमें होता है फॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पर एक टीचर होते हैं, एडुकेटर होते हैं और वो स्टूडेंट्स को एडुकेट करते हैं किसी चीज़ के बारे में। और जो स्टूडेंट्स है उसके नोट्स बनाते हैं, उसके पीपीटी रिसीव करते हैं और फिर पढ़ाई करके उसी सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम देते हैं। तो सबसे फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो सबसे कॉमन टाइप है और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वही होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन। सेकंड में आते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। अब इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन अगर देखा जाए तो जो भी एजुकेशन नॉलेज हम लोग रिसीव करते हैं जो कि हम लोग फॉर्मली रिसीव नहीं करते उसे कहा जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। इसके एग्जाम्पल से थोड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, हम सबको पता है क्रिकेट कैसे खेला जाता है। मतलब क्रिकेट के रूल्स हम सबको ही पता है। तो ये नियम हम लोग को किसी ने सिखाया था? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को सिखाया गया था। क्रिकेट में आपके 3 विकेट यूज होते हैं। आपका बॉलर जो होता है एक ओवर में 6 बॉल कर सकता है। ये सब हम लोग को सिखाया नहीं गया था, पर ये सब हम लोग को पता है। कैसे पता है? कि दोस्तों के साथ हम लोग खेलते थे और उसी से हम लोग को नॉलेज मिला है क्रिकेट के बारे में। इसे कहा जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। किसी भी टाइप का एजुकेशन जो कि फॉर्मल तरीके से नहीं लिया जाता है पर हम लोग रिसीव करते हैं उसका नॉलेज, उसे कहा जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का और एक बहुत अच्छा नॉलेज है आपका फैमिली। जैसे हमारे मम्मी पापा हम लोग को लैंग्वेज सिखाते हैं, हमारे मदर टंग जो है, मदर टंग में कैसे बोलना है, कैसे चलना है, साइकिल कैसे चलाना है, ये सब एजुकेशन हम लोग को फैमिली के तरफ से मिलता है। तो ये सब क्या हो गया आपके इनफॉर्मल एजुकेशन। और तीसरा आता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब क्या हो गया? नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब हो गया जो एजुकेशन हम लोग रिसीव करते हैं एक फॉर्मल तरीके से, बट वो कोई टीचर या एडुकेटर हम लोग को नहीं सिखाते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ज्यादातर आपके एडल्ट एजुकेशन में देखा जाता है। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन या फिर आपके डिस्टेंस एजुकेशन में नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे अगर यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा, यूट्यूब चैनल मुझे बनाना पड़ा तो इसमें मैं वीडियोस जो डालता हूँ वो एजुकेशन रिलेटेड। तो इससे मुझे क्या सीखना पड़ा? पहले मुझे सीखना पड़ा कि यूट्यूब में कैसे थंबनेल बनाते हैं, यूट्यूब में कैसे वीडियो अपलोड करते हैं। फिर आपका मुझे सीखना पड़ा कि ये जो यूज़ कर रहा हूँ मैं पेन टैब, ये पेन टैब कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा माइक अच्छा होता है जिससे रिकॉर्डिंग अच्छा होता है। ये सब हो गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो जो भी एजुकेशन हम लोग रिसीव करते हैं एज वी ग्रो अप फॉर आवर फ्यूचर, उससे कहा जाता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आई होप ये 3 आपको क्लियर है। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? जो हम लोग क्लास में सबसे बेसिक रिसीव करते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम लोग रिसीव करते हैं पर नॉट एज अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, हम लोग दोस्तों से या फैमिली से जो एजुकेशन रिसीव करते हैं। और नॉन फॉर्मल क्या हो गया? जब हम लोग बड़े हो जाते हैं और किसी चीज को सीखते हैं उसे कहा जाता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आई होप ये तीनों आपको क्लियर है। इसके बाद जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अगर देखा जाए तो जॉर्ज पेन ने कहा था, जो एक सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट बोल रहा हूँ, सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन मतलब होता है एजुकेशन हम लोग किस लिए रिसीव करते हैं, इससे कहा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो जॉर्ज पेन ने इसका 3 कारण दिया था। पहला कारण उन्होंने बताया था एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशंस। इससे एजुकेशन हम लोग रिसीव करते हैं ताकि हमारे ट्रेडिशंस के बारे में हम लोग को पता चले। जैसे कि हम लोग जब स्कूल में जाते थे, स्कूल में हम लोग सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करते थे, प्रेयर। लोग सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। फिर उसके बाद जब भी हम लोग को टीचर आते थे क्लास में, उनको गुड मॉर्निंग विश करते थे। तो ये सब हो गया हमारा ट्रेडिशंस, कि बड़ों को रेस्पेक्ट करना, उनको विश करना, सुबह को प्रेयर करना, प्रार्थना करना, ये सब कहा जाता है हमारा एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशन। जो हमारे पूर्वज करते थे, उन्हीं ट्रेडिशंस को हम लोग फॉलो करते हैं। इन ट्रेडिशंस का पता चलना एक पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। दूसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल पैटर्न्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न्स। देखिए, एजुकेशन से हम लोग को पता चलता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। जैसे कि पहले के दिन में क्या होता था, लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था। उनको बोला जाता था कि घर में बैठ के आप लोग काम करो, घर के काम सीखो, और उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था। पर अभी हम लोग को रियलाइज हो रहा है कि अगर हम लोग को देश बढ़ाना है और देश को एडुकेटेड करना है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि लड़कियों को एडुकेट करना है, कि लड़कियां भी ताकि आगे बढ़ पाए। एक बहुत अच्छा चीज बोला था खान सर ने अपने वीडियो पे, कि जब भी एक माँ एडुकेटेड होती है, ये 100% चांस होता है कि उसके बच्चे भी एडुकेटेड होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक गर्ल को एडुकेट करने के लिए, सिर्फ उसके लिए नहीं, ताकि पूरा देश उसके साथ आगे बढ़ पाए। तो ऐसे गर्ल्स का एडुकेशन हो गया। फिर आपका कास्ट सिस्टम हो गया। जैसे पहले बहुत सारा कास्ट था, कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, अभी है, पर ये कम कर दिया गया। ये हम लोग को कहाँ से पता चला, एडुकेशन के थ्रू। तीसरा पॉइंट हम लोग का यहाँ पर क्या है, आपका क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल। क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल, जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले साल जो है आपका UADI और IIT बॉम्बे में एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, आप लोग ये समझ लीजिए कि UIDI जो आपका आधार बनाता है, और IIT बॉम्बे में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसमें क्या बताया गया है कि IIT बॉम्बे के जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करेंगे ताकि घर बैठे लोग अपना फिंगरप्रिंट यूज कर पाए। आपको पता होगा कि आधार कार्ड में हम लोग को फिंगरप्रिंट यूज करना पड़ता है, पर इस फिंगरप्रिंट के लिए हम लोग को शॉप्स में जाना पड़ता है या फिर दूसरा कोई मशीन खरीदना पड़ता है। IIT बॉम्बे ने कहा है कि वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाएंगे कि फिंगरप्रिंट जो है हम अपने घर बैठे मोबाइल में यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल। हम लोग एजुकेशन रिसीव करते हैं ताकि कुछ नया बना पाए, जो कि लोगों के लिए अच्छा हो, लोगों के लिए एक कंस्ट्रक्टिव रोल में यूज किया जा सके। तो एक बार इसको जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ये फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन 3 फॉर्म होते हैं। पहला है फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल क्या है, जो हम लोग बचपन में रिसीव करते हैं। इनफॉर्मल क्या है, जो कि हम लोग बचपन में रिसीव करते हैं पर दोस्तों से, फॉर्मल टीचर से रिसीव करते हैं। और नॉन फॉर्मल है कि हम लोग जब बड़े उम्र में एजुकेशन रिसीव करते हैं अपने करियर ग्रोथ या प्रोग्रेस के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जॉर्ज पेन ने 3 कारण दिया है कि एजुकेशन हम लोग क्यों रिसीव करते हैं। पहला है आपका असिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशन, हमारे ओल्ड कल्चर और ट्रेडिशन जो है उनको सीखने के लिए हम लोग को एजुकेशन रिसीव करना पड़ता है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न्स, हम लोग पढ़ाई से पता चलता है कि पहले क्या पैटर्न्स थे, क्या सोसाइटी में किया जाता था, कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है।
और हम लोग ट्राई करते हैं कि नेगेटिव को चेंज किया जाए ताकि उससे पॉजिटिव आउटकम निकले। और तीसरा आपका क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल, मतलब हम लोग पढ़ाई से जो है नया चीजें सीखते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखते हैं और उन्हें ऐसे अप्लाई करते हैं ताकि जो लोग हो, हमारे आसपास सोसाइटी के लोग हो, उन सबका भला हो सके। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, जहाँ पे हम लोग ने किया ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन और फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए क्लास का तो इम्प्रैक्टिकल क्लास से टेलीग्राम चैनल में इसे अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।